फोटोशॉप 7.0 का यह पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया था मूव टूल और मार्क्यू टूल के बारे में। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मैजिक वॉन्ड टूल, लैसो टूल और क्रॉप टूल के बारे में। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप को यहाँ पर ओपन कर लिया है और फोटोशॉप में कोई भी इमेज को लाने के लिए यहाँ पर ब्लैंक एरिया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटोज फाइल ओपन हो जाएगा। इसमें आप जिस भी फोटो को लाना चाहते हैं उस फोटो को ला सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्रॉप टूल के बारे में बताते हैं। क्रॉप टूल का यूज करने के लिए यहाँ पर हम एक फोटो को ओपन कर लेते हैं। फोटो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूव टूल है, मार्केट टूल के बारे में हमने इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे और लैसो टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। तो सबसे पहले समझते हैं क्रॉप टूल। लेकिन क्रॉप टूल से समझने से पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि मार्केट टूल जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 3-4 ऑप्शन है। इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक और इमेज को ओपन कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई सिलेक्शन बनाया। अब इस सिलेक्शन में हमको कुछ और ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू सिलेक्शन। इससे क्या होगा कि इस सिलेक्शन में ना ऐड हो जाएगा। अब मूव टूल का यूज करेंगे और इसको इस पेज पर लाएंगे तो दोनों जो है पिक्चर ऐड होकर के आएगा। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे, डीसिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सबट्रैक्ट सिलेक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन बनाया और हमको कुछ एरिया हटाना है, जैसे मान लीजिए इतना हटाना है, तो फिर से हम सिलेक्शन बनाए तो उतना एरिया हट गया और फिर से हम मूव टूल का इस्तेमाल करके इस पेज पर ला सकते हैं। सिलेक्शन को हटाने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और डीसिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन था, इसमें क्या होता है तो कॉमन पार्ट जो रहता है वो ही बचता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम राउंड ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हमने एक और सिलेक्शन बनाया। अब देखिए कॉमन पार्ट जो था वो बच गया, बाकी का बाहर का एरिया जो भी था वो हट गया। इस तरीके से आप मार्क्यू टूल में ऊपर जो दिया रहता है इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें फेदर। फेदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन बनाया और इसको मूव करेंगे 0 पिलर में, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई साइड में इफेक्ट नहीं है। लेकिन वही अगर हम इसमें फीदर डाल देते हैं, यहाँ पर क्रॉप फीदर में जाते हैं, पहले इस सिलेक्शन को हटा लेंगे, उसके बाद फीदर हम डाल देते हैं 50 डाल देते हैं और उसके बाद हम सिलेक्शन को बनाते हैं। अब इस बार हम इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा साइड में ब्लर हो गया। आप जितना इसमें डालेंगे इधर उतना ज़्यादा यह ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्रॉप टूल को समझते हैं। क्रॉप टूल को समझने के लिए हम इस सबको हटा देते हैं, फिर से हम इमेज को ओपन करते हैं। जैसे ही हम क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे तो क्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विड्थ है और हाइट है और रेजुलेशन है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जो विड्थ और हाइट होता है वो 1.25 इंच और यहाँ पर सेंटीमीटर में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहे तो आप 3.5 ले सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, रेजुलेशन आपको 300 ही रखना है। उसके बाद इस इमेज को आप सिंपल सेलेक्ट करके इसे क्रॉप कर सकते हैं। एरो की मदद से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही का जो टिक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए क्या क्रॉप टूल का यूज हो गया, अगर मान लीजिए कि इसको हटाना है तो यहाँ पर जा करके क्लियर कर दीजिएगा। मान लीजिए कि कई बार ना सिलेक्शन लॉक हो जाता है, जैसे अभी हम जैसा चाहे वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर ले, लेकिन जब इसमें विड्थ और हाइट डाल देंगे ना तो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जा करके आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और गलत सिलेक्शन हो गया तो इसे कैंसिल बटन बोलते हैं और इससे कैंसिल कर सकते हैं आप। तो क्रॉप टूल के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टूल है हमारा
और लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। लैसो टूल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने माउस का इमेज ओपन किया और माउस का मान लीजिए कि हम कितना वायर जो है नहीं लाना है, तो हम लैसो टूल से क्लिक करके स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से बाहर से हम सिलेक्शन बना करके इसे मूव टूल की मदद से इसको हम दूसरे पेज पर ला सकते हैं। ये होता है लैसो टूल। दूसरा टूल अगर हम बात करें इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा टूल अगर इसमें हम बात करें तो पॉलीगोनल लैसो टूल। इसमें क्या होता है कि क्लिक करके आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो इसको हम फास्ट में करने के लिए फोटो को पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हमने इमेज को क्रॉप कर लिया। इमेज को बड़ा करने के लिए यहाँ पर जूम टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। थोड़ा सा इमेज को हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे पॉलीगोनल लैसो टूल। इसमें क्या होता है कि बाहर से आप क्लिक करके इमेज को जो है क्रॉप कर सकते हैं। और यह माउस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से सिलेक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसे पॉज करना चाहें या फिर आपको कोई गलत हो जाता है तो आप बैक स्पेस कीबोर्ड से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 1 स्टेप बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए फास्ट में थोड़ा सा बना रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे करिएगा स्पेस बटन का यूज करके। और स्पेस से क्या होता है कि आप पॉज ले सकते हैं और इस तरीके से बाहर से ला करके आपको मिला देना है। जैसे ही आप मिलाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन बन जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड इसे कलर बोलते हैं। सेकेंड में जो कलर है उसे बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और ये जो सिलेक्शन बन गया है, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल और डी बटन को प्रेस करेंगे। तो आपने देखा है कि पॉलीगोनल लैसो टूल का क्या यूज है। इसका काम होता है सिलेक्शन बनाने का। दूसरा है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल से क्या होता है, इससे भी सिलेक्शन बनता है लेकिन इससे ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम केवल माउस को उसके पास से गुजारेंगे तो एक कलर छोड़ के यहाँ पर ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में आपको डबल क्लिक कर देना है तो यहाँ पर सिलेक्शन बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर गड़बड़ हो गया। मैग्नेटिक लैसो टूल में होता क्या है, मैग्नेटिक चलता है तो यह बार गड़बड़ हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह सिंगल कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर एक कलर है तो यहाँ पर यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और एक कलर नहीं है तो वह गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा इसमें तीनों ऑप्शन हो गए। इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है पॉलीगोनल लैसो टूल है। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन बन जाएगा। अगला ऑप्शन है इसमें मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का काम होता है कि सिंगल कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने का। जैसे यहाँ पर हमने एक एप्पल का एग्जाम्पल लिया है, इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है। अगर रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए उससे मिलता जुलता जो भी कलर है उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर डंटी पर हम इसके क्लिक करेंगे तो इसके डंटी से मिलता जुलता कलर को सिलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमको बैकग्राउंड जो इसका व्हाइट है उस पर चेंज करना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें कलर फिल करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कलर फिल हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाला एरिया जो है नहीं सिलेक्ट हुआ था, तो शिफ्ट के साथ इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। अगर आप इसे बैक करना चाहते हैं तो ऑल्ट कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बैक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा। मैजिक वॉन्ड टूल सिंगल कलर को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर फिलिंग ब्रश टूल, पैच टूल
और ये ब्रश टूल के बारे में, हीलिंग ब्रश टूल का काम होता है कॉपी बनाने का काम होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये इमेज है यहाँ पर हमने, और इसका एक और इमेज बनाना है तो अल्ट के साथ यहाँ पर इसके चेहरा पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी बना देंगे तो वहाँ पर उसका चेहरा बन जाएगा। कर्सर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए इसका कॉपी जो है से यहाँ पर बन के तैयार हो गया और यहाँ साइड साइड में बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।